साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आज आपके 10वीं क्लास के भूगोल की सब्जेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। यानी मैंने ये काम किया है कि आपके जितने भी 2011 से लेकर 2023 तक बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने क्या है चैप्टर वाइज आपके लिए मैंने तैयार किया है और इसे आप देखेंगे और इसे नोट भी करेंगे और इससे आप थोड़ा अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड हुए हैं उसको आप देखेंगे तो मेरा मानना है कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ हद तक आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। कहता है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण इसलिए आवश्यक है ताकि इनका उपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए किया जा सके। यह पर्यावरण को बनाए रखने में और जीवन की गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है। ये भी हम जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं। जो अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन होंगे वो क्या है बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे अगर इसका सही ढंग से संरक्षण नहीं किया गया तो। और ये क्वेश्चन आपके देखिए बिहार बोर्ड में 3 बार आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। आपका दूसरा क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। हम जानते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हमने 4 भागों में यानी 4 भागों में इसको बांटा गया है। जैसे आपका निजी संसाधन, आपका सार्वजनिक संसाधन, उसको क्या था सामुदायिक और क्या था आपका राष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन को यानी इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन में इसको हम लोग बोल सकते हैं। कहता है वे संसाधन जो व्यक्तिगत लोग या कंपनियों के स्वामित्व में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका घर हो गया, आपका भूमि हो गया, आपका कार हो गया, ये भी क्या आपके निजी संसाधन यानी व्यक्तिगत संसाधन में आएंगे। आपके क्या है सार्वजनिक संसाधन, सार्वजनिक यानी क्या है पब्लिक। कहता है ये संसाधन सरकार या सामुदायिक संगठन के स्वामित्व में होते हैं और सार्वजनिक उपयोग के लिए होते हैं। जैसे आपका सार्वजनिक पार्क, सरकारी अस्पताल, ये सभी के लिए होते हैं यानी इसे को सार्वजनिक संसाधन बोलते हैं। आगे आपका सामुदायिक संसाधन, वे संसाधन जो किसी समुदाय यानी खास समुदाय के लिए होता है और केवल उसी समुदाय के उपयोग के लिए होता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे देख सकते हैं गांव में आम भूमि जो क्या है गांव के लोग ही यूज करते हैं। इसका सामुदायिक जल स्रोत, तालाब वगैरह, इसके अलावा आपका मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये भी क्या है सामुदायिक संसाधन में ही आते हैं। इसके अलावा क्या राष्ट्रीय संसाधन यानी हमारे देश में यानी कहता है ये संसाधन पूरे देश में स्वामित्व में होता है और इनका उपयोग राष्ट्रीय हित में यानी राष्ट्र के फायदे में किया जाता है। जैसे उदाहरण के राष्ट्रीय उद्यान, जैसे आपने देखा होगा नेशनल पार्क वगैरह, तो खनिज संसाधन जो आपके देश में संसाधन मिलेंगे वो आपके राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। ठीक है ना। आगे आपका है संसाधन। ये क्या है संसाधन, हमने पढ़ाया आपको पहले ही पढ़ाया मैंने। संसाधन किसे कहते हैं, वो कोई भी वस्तु जो क्या है हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता हो संसाधन कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा है संसाधन वे सभी चीज जो हमारे जीवन में आवश्यकता पूर्ति करने में मदद करते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन जल, जंगल, मानव निर्मित जैसे बिजली, सड़क, बहुत सारे संसाधन के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है ना। आगे आपका है संसाधन में ही आगे आपका नवीकरणीय संसाधन के 4 उदाहरण दे। आपको प्राकृतिक संसाधन के 2 भाग थे, आपको हमने बांटा था उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और क्या अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है ना। इसमें नवीकरणीय संसाधन के 4 एग्जाम्पल पूछा है। ये क्वेश्चन आपको देखिए 2 बार रिपीट किए हुए हैं, इसलिए इसको हम देख लेंगे अच्छे से। कहता नवीकरणीय संसाधन जो पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, जो आसानी से उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे सूरज आपका हो गया, पवन हो यानी हवा हो गए, जल ऊर्जा हो गए, जैविक यानी वन जीव वगैरह, ये सब क्या है नवीकरणीय संसाधन आपके हो जाते हैं। इसके ये 2 बार पूछा गया, इसको देख लेंगे बार बार। आएगा जैव और अजैव संसाधन। जैसे उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा था जैव और अजैव। ठीक है संसाधन। जैसे जैव संसाधन वे हैं जो जीवित होते हैं, जैसे वनस्पति और जीव जंतु, ये क्या आपके जैव संसाधन जो जीवित होते हैं, जिसमें कह लीजिए सजीव होते हैं। आगे के अजैव संसाधन जो जीवित नहीं होते हैं, जैसे निर्जीव, जैसे खनिज हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, जिसमें क्या है ये निर्जीव होते हैं, इसलिए इसको अजैव संसाधन बोलते हैं। फिर से देख लेंगे जैव और अजैव को आप क्या समझते हैं, हम इजी है आप इसको देख लेंगे। आगे संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है, इसको देखेंगे। संसाधन संरक्षण का महत्व क्यों है। संसाधन संरक्षण का महत्व यह है कि संसाधन को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है, पर्यावरण को संरक्षित रखता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। यानी क्या है इसको संसाधन नियोजन के तरीके से क्या है संसाधन का उपयोग किया जाए, यानी सही ढंग से संसाधन का उपयोग किया जाए ताकि जो हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसे क्या संसाधनों की कमी नहीं हो पाए। ठीक है। आज मैंने फर्स्ट चैप्टर के आपके बारे में डिस्कस किया और मैं इसी तरह आपके जितने भी चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और आप इसको
देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के लिए आपको अगर इसकी पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो हमारा सक्सेस की आपके व्हाट्सएप चैनल है, उस पर जाकर सर्च करेंगे, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाएंगे वहां से उसको उस चैनल पर क्या है ज्वाइन हो जाइएगा, और मैं इसका पीडीएफ वहां पे ऐड कर दूंगा, और वहां से आप इसको आसानी से नोट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं, अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके सेकंड चैप्टर में। ठीक है।